वेल आईपीएल ने साल 2025 की ब्रांड वैल्यू वाली लिस्ट निकाली है और अगर आप आरसीबी फैंस हैं तो आपको इस लिस्ट को देख करके डबल खुशी होने वाली है क्योंकि मैं एक पर एक फ्री वाली खबर लेकर आया आपके लिए। और अगर आप पंजाब किंग्स के फैन हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार जब एक सीजन में कोई टीम फाइनल में पहुंचती है तो कितना ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि इस लिस्ट में सबसे ज्यादा उछाल अगर किसी टीम ने मारा है तो वो पंजाब किंग्स ने मारा। खैर आऊंगा पंजाब पर, लेकिन टूर्नामेंट जीतने वाली टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने इस बार एक तीर से दो निशाने कर दिए हैं। और अगर आप वो सोच रहे हो कैसे, तो भाई सबसे पहला तो यह है कि इस लिस्ट में सबसे ऊपर आरसीबी है। जी हां, आरसीबी की ब्रांड वैल्यू इस बार सारी टीमों को पीछे करके छोड़ दिया है और सबसे ऊपर चली गई है विथ $269 मिलियन। लास्ट टाइम 227 थी, इस बार 269 हो गई। इंडियन करेंसी में समझना है तो लगभग 23,000 करोड़। भाई बहुत ज्यादा पैसे होते हैं। सो यस, ये पहले तो ये एक तीर से दो निशान हो, एक पर एक फ्री वाली खबर। तो पहली तो ये है कि $269 मिलियन सबसे ज्यादा महंगी, सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो ब्रांड वैल्यू होती है किसी टीम की, वो इस बार आरसीबी की हो गई। लेकिन डीथ्रोन किसको किया है? चेन्नई सुपर किंग्स। जी, ये तो दूसरी खबर थी, क्योंकि आरसीबी वालों को खुशी तब तो बहुत होती है जब आरसीबी जीतता है, लेकिन ज्यादा खुशी तब होती है जब चेन्नई सुपर किंग्स को हरा करके जीतता है। सो यहां पर भी चेन्नई सुपर किंग्स को हरा करके, डीथ्रोन करके, अपने मेडन चैंपियनशिप के बाद वो सीएसके को हटा दिया है, खुद आ गए हैं टॉप पर। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप पंजाब किंग्स की तरफ देखोगे तो इस साल ईयर ऑन ईयर हाईएस्ट ग्रोथ अगर किसी टीम ने रजिस्टर किया है तो वो है पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स ने ब्रांड वैल्यू की लिस्ट में 39.6%, मतलब लगभग 40%। आप अगर नॉर्मल नंबर्स में समझो तो लेट्स से कि आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है महीने के और आपके पास अगले महीने से 1,40,000 रुपए आएंगे। आप सोचो कितना ज्यादा होता है 40% की। 1 लाख और 1,40 मतलब ऑलमोस्ट 50% का ग्रोथ अगर आपके पास आ जाए, हालांकि 40% है, 40% का ग्रोथ अगर आपके पास आ जाए तो ये बहुत ज्यादा होता है। इतनी ज्यादा ईयर ऑन ग्रोथ किसी टीम की आज नहीं होती है और इस बार किसी भी टीम की नहीं हुई है। सिर्फ पंजाब किंग्स जो कि फाइनल्स में आई थी श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाकर, रिकी पॉन्टिंग को कोच बनाकर, एक बेहतरीन सी टीम लेकर के, और उनका जो ईयर ऑन ग्रोथ हुआ है वो सबसे ज्यादा हुआ है कंपेयर टू एनी अदर टीम। अगर आप 2024 और 2025 की ब्रांड वैल्यू कंपेयर करते हो, इस टाइम पर पंजाब की जो ब्रांड वैल्यू हो गई है वो हो गई है $141 मिलियन। अगर आप लिस्ट की तरफ देखते हैं, दूसरे नंबर पर सीएसके का नाम नहीं है, सीएसके और नीचे गिरी है। दूसरे नंबर पर नाम है मुंबई इंडियंस का, जो $204 मिलियन से 242 मिलियन तक पहुंच गए। दूसरे नंबर पर मुंबई इंडियंस की टीम है। तीसरे नंबर पर जाकर के सीएसके जो है वो स्लिप डाउन होकर के तीसरे नंबर पर आ गई है और उनका जो वर्थ है वो $235 मिलियन। अब आप सोचो कि वो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जो काफी बार से चोकर्स और ईसाला कप नामदे पर ट्रोल होना और ये सब कुछ होना, और जब आप टेबल देखते थे उस टेबल में नीचे होती थी, जब आप ब्रांड वैल्यू की टेबल देखते थे वहां भी लीड नहीं कर पाती थी, लेकिन एक सीजन आता है और सब कुछ कर देती है वो आरसीबी की टीम। और चेन्नई सुपर किंग्स जो कि कुछ नया लेकर नहीं आ पा रही है, वही पुराने ख्यालात के, वही पुराने प्लेयर्स, वही एक्सपीरियंस प्लेयर, वही स्टेफन फ्लेमिंग के पुराने आइडियाज, और उन पर काम नहीं हो पा रहा है। वो खुद आकर काफी बार कह देते हैं कि जी एक्सपीरियंस आपको मैचेस जिताता है। जी हां, एक्सपीरियंस आपको मैचेस जिताता है, लेकिन जब आप लेकर आए इस बार आयुष मात्रे को तो आपको समझ में आया कि नहीं यार, यंग पावर चाहिए। जब आप लेकर आए डुएल ब्रेविस को, यू अंडरस्टूड कि नहीं भैया, पुराने वाले ठीक हैं लेकिन नए वाले ज्यादा भरने पड़ेंगे, बिकॉज यही आपको मैचेस जिता रहे हैं और आज वाली क्रिकेट खेल रहे हैं। सो यस, आई एम वेरी श्योर कि इस बार इस लिस्ट को देखकर भी थोड़ा सीएसके घबराया होगा कि यार वहां परफॉर्म ना करने पर नुकसान यहां भी हमें होता है। सो अगली बार आई एम होपिंग कि वहां भी लिस्ट में ऊपर चढ़ेंगे और यहां पर भी लिस्ट में ऊपर चढ़ेंगे। खैर, ये हमने सेम चीज हमने सोशल मीडिया पर भी देखी है कि यही तीनों टीम है जो आपस में घूमती और लड़ती रहती हैं। जैसे वहां पर भी अगर आप जाकर देखोगे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, अगर सिर्फ आप एक ही का देख लो, जैसे आप इंस्टाग्राम पर देख लो, तो वहां पर भी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर लीड कर रही है, सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग विद 21.7 मिलियन उनकी फैन फॉलोइंग है। वहीं अगर आप सीएसके देखते हो दूसरे नंबर पर है 18.9, एमआई देखते हो 18.4 तीसरे नंबर। सो फैंस की भी कुछ वैसे ही मतलब फाइट है, कुछ वैसी ही हरकत है, कुछ वैसी ही डिमांड रहती है अपनी टीम से, और उस पर आप ब्रांड वैल्यू पर देखते हो तब भी यही तीन टीम है जो आपस में खेल रही होती हैं। अगर वहीं आप अदर टीम्स की तरफ नजर डालते हो तो फोर्थ नंबर पर कोलकाता नाइट राइडर्स है विद $227 मिलियन। फिफ्थ नंबर पर है सनराइज हैदराबाद विद $145 मिलियन। फिर उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स है $152 मिलियन। फिर राजस्थान रॉयल्स है $146 मिलियन। फिर गुजरात टाइटंस है 142। फिर पंजाब किंग्स है $141 मिलियन। और फिर लास्ट में जाकर के एलएसजी है विद $122 मिलियन।
मिलियन। अब आप सोचो कि पंजाब किंग्स 141 तक पहुंची है, थोड़ा सा अगर और आता, मतलब 4-5 अगर मिलियन डॉलर और ऐड होते तो वो आरआर को भी छोड़ करके ऊपर चले। सो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पंजाब 141, गुजरात टाइटंस 142, आरआर 146, डीसी 152, ये सब पास वाली टीम है। तो अब देखना यह है कि नेक्स्ट ईयर और कितना ग्रोथ आता है, नेक्स्ट ईयर क्या और ज्यादा बढ़ती हैं, और ज्यादा चढ़ करके ये टीम ऊपर जाती हैं। और पंजाब जिसने इस बार लगभग 40% का ग्रोथ किया है, क्या अगली बार और बेहतरीन परफॉर्मेंस दे करके इस ग्रोथ को और ऊपर ले जाती हैं, और क्या इस लिस्ट में एकदम से जाकर के 4th-5th के आसपास कहीं पर अपनी जगह बना लेती है। खैर, आपको क्या लगता है, क्या पंजाब एक सीजन में यहां तक पहुंच सकती है, अगले सीजन में और ज्यादा धाकड़ करके ऊपर पहुंच सकती है नहीं, और क्या चेन्नई सुपर किंग्स कुछ चेंजेस करेगा, ऊपर आने की कोशिश करेगा और आरसीबी को डीथ्रोन करेगा? बिकॉज यहां पर भी एक फाइट हो गई है, आरसीबी ने उसको डीथ्रोन किया, क्या आरसीबी को सीएसके जो है वो डीथ्रोन करके ऊपर जाएगा नहीं? आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।